हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आईबीपीएस क्लर्क नोटिफिकेशन 2021 का नोटिफिकेशन आया दोस्तों। 7 तारीख से फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो गया है। आप लोग फॉर्म भी भर रहे होंगे और प्रिपरेशन भी आपका एकदम जोरदार तरीके से चल रहा होगा दोस्तों एग्जाम के लिए। बस बात इतना सा ही खत्म नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि इस बार आईपीएस कलर का जो नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, कुछ उसमें चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है कि आपको पता होगा। सब नोटिफिकेशन आप लोग ध्यान से पढ़ लिए होंगे, क्योंकि उसमें रीजनल लैंग्वेज को इंक्लूड कर दिया गया है दोस्तों। मतलब पहले जो एग्जाम होता था ना, सिर्फ हिंदी में होता था और इंग्लिश में होता था। सभी या तो हिंदी ऑप्ट कर सकते हैं या इंग्लिश ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन अब पैटर्न बदल गया है दोस्तों। अब हो क्या रहा है कि 13 लैंग्वेज, टोटल 13 लैंग्वेज उसमें ना ऐड होकर के आएगा दोस्तों। मतलब टोटल 13 लैंग्वेज में ना क्वेश्चन पेपर आएगा। तो कैसे कैसे क्या कर रहने वाला है दोस्तों, इंटरफेस क्या रहने वाला है, मतलब क्वेश्चन आपको कितना क्या 13 लैंग्वेज में एक साथ दिखाई दे दिया जाएगा दोस्तों, या कैसे कैसे क्या रहेगा, उसी पर दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बात करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं अभी तक, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या दोस्तों कि हम जो कोई भी वीडियो डालेंगे ना, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आईबीपीएस कलर का जैसे ही नोटिफिकेशन आया, हम लोग क्या देखे उसमें कि 13 लैंग्वेज इंक्लूड कर दिया गया है। अब ये 13 लैंग्वेज कैसे कैसे रहने वाला है दोस्तों, उसी पर बात करेंगे। मतलब क्वेश्चन स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों, वो आपको किस किस लैंग्वेज में कैसे कैसे देखने को मिलेगा कंप्यूटर स्क्रीन पर, उसी पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा नोटिफिकेशन वाला पार्ट आपको दिखाते हैं, उससे चीज़ आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही हम नोटिफिकेशन का बात करते हैं, ये नोटिफिकेशन से ही हम थोड़ा सा काट करके ले लिए हैं दोस्तों। तो हम आपको पूरा पूरा नोटिफिकेशन का पार्ट दिखाते हैं। तो इसमें है क्या दोस्तों कि लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सीआरपीएफ क्लर्क 11th अकॉर्डिंग टू द स्टेट अप्लाइड फॉर। मतलब आप किस किस स्टेट से अप्लाई किए हो, किस स्टेट से अप्लाई किए हुए दोस्तों। जैसे अगर आप मान के चलते आप बिहार से अप्लाई किए हुए हैं, या आप असम से अप्लाई किए हो दोस्तों। हम दो स्टेट मान के एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, या आइदर आप बिहार से अप्लाई किए हो दोस्तों, या असम से अप्लाई किए हुए हो। तो हम सिर्फ एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं। आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, सिर्फ आपको रीजनल लैंग्वेज वहाँ का आना चाहिए। काहे कि फिर वो जो एलपी होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है दोस्तों, उसमें आप का दिक्कत हो सकता है। चलिए दोस्तों, हम पॉइंट पर आते हैं। अगर आप मान के चलिए दोस्तों, बिहार स्टेट ऑप्ट करते हैं, मतलब वहाँ पे जो स्टेट पूछता है कि आप किस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप ऑप्ट करते हैं ना बिहार, तो उस समय तो आपको कुछ नहीं बताया जाएगा दोस्तों। लेकिन आपका जो क्वेश्चन का जो वहाँ पे आएगा ना चूज करने के लिए, वो आएगा इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी। तो जैसे ही एक ही साथ आएगा दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी, तो इंग्लिश और हिंदी पे जैसे ही चूज कीजिएगा ना, इंग्लिश और हिंदी पे जैसे ही चूज कीजिएगा, तो मतलब क्वेश्चन जो आएगा आपको बिहार वाले स्टेट के लिए, वो आएगा इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। कहने का मतलब हो क्या रहा है दोस्तों कि इंग्लिश में तो आएगा, हिंदी में भी आएगा। अब बात यहाँ पे आता है कि अगर इंग्लिश हिंदी एक साथ है, तो इंग्लिश आएगा या हिंदी आएगा। बात यहीं पे आता है दोस्तों कि इंग्लिश आएगा या हिंदी आएगा। तो नहीं दोस्तों, होगा क्या कि दोनों आईबीपीएस आरआरबी के इधर और आपको ले चलते हैं दोस्तों। आईबीपीएस आरआरबी में भी कुछ इस तरह का ही सिनेरियो बनता है दोस्तों। वहाँ पे क्या होता है कि अगर इंग्लिश हिंदी दिया रहता है, तो एक बार स्क्रॉल कर करके पहले इंग्लिश वाला पार्ट लिखा रहेगा दोस्तों, और फिर हिंदी वाला पार्ट लिखा रहता है। इसमें स्क्रॉलिंग में बहुत टाइम जाता है दोस्तों। तो इस बार भी इसका भी सिनेरियो कुछ उसी तरह का रहने वाला है, क्योंकि दोनों एग्जाम आईबीपीएस ही कंडक्ट करवाता है। इसीलिए यह वीडियो बनाना जरूरी था दोस्तों। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि इंग्लिश में जैसे पहले एग्जाम था वैसे ही होगा इस बार क्या दोस्तों कि इंग्लिश हिंदी, अगर आप जैसे मान के चलिए दोस्तों असम का लेते हैं, तो असम में इंग्लिश हिंदी और असामी है। तो एक बार क्या आएगा दोस्तों, इंग्लिश असामी आप ऑप्ट कर सकते हैं, या आप इंग्लिश हिंदी ऑप्ट कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट का एग्जाम्पल ले सकते हैं दोस्तों। मान के चलिए हम उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लेते हैं। उत्तर प्रदेश से बहुत सारा कैंडिडेट अप्लाई करता है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश में 2 लैंग्वेज आ सकता है, एक इंग्लिश और हिंदी ऑप्ट
ऑप्ट करने के लिए आपको स्क्रीन पर देगा दोस्तों, और एक इंग्लिश और उर्दू देगा। इंग्लिश उर्दू जैसे ही ऑप्ट कीजिएगा ना, तो एक बार क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिखाएगा, एक बार क्वेश्चन उर्दू में दिखाएगा। और अगर आप इंग्लिश हिंदी ऑप्ट करते हैं तो एक बार क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिखाएगा, एक बार क्वेश्चन आपको हिंदी में दिखाएगा। एक ही साथ दोस्तों आपको करना क्या होगा कि स्क्रॉल स्क्रॉल करके ना नीचे लाना होगा। तो थोड़ा सा तो टाइम इस पर जाएगा, लेकिन आप इसमें अच्छा है दोस्तों, भाग्य आपका अच्छा है कि ये आप 2 साल से फॉलो करते आ रहे हैं IBPS RRB में। हम ये अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस पर क्वेश्चन इंटरफेस को, वो तो एग्जाम से 2-3 दिन पहले आएगा दोस्तों, लेकिन कुछ इसी तरह का सिनेरियो रहने वाला है, क्योंकि दोनों एग्जाम IBPS ही कंडक्ट करवाता है दोस्तों। वो भी IBPS ही कंडक्ट करवाता है और इसको भी IBPS ही कंडक्ट करवाता है, इसीलिए उसका जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों कुछ इसी तरह का है। एक बार में इंग्लिश और हिंदी, मतलब एक क्वेश्चन का जो इंग्लिश होगा, एक क्वेश्चन मान के चलिए अगर सेलोरिज्म का क्वेश्चन है दोस्तों, तो उसी क्वेश्चन का इंग्लिश भी होगा ऊपर में और उसी क्वेश्चन का हिंदी भी होगा। और अगर इंग्लिश उर्दू चूज करते हैं या इंग्लिश असामी चूज करते हैं तो उसी क्वेश्चन का इंग्लिश भी होगा ऊपर में होगा और उसी क्वेश्चन का नीचे में हिंदी भी होगा। आपको करना क्या होगा, स्क्रॉल करके ना नीचे आना होगा। तो आप इस तरह के लिए दोस्तों प्रिपेयर रहिए, ऐसा ही मॉक लगाइए जिसमें इंग्लिश हिंदी दोनों हो दोस्तों। प्रॉपर एनालाइज कीजिए मॉक को, इससे होगा क्या कि और दोस्तों एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही आप करते हैं ना एग्जाम में, तो आप यहाँ पे जो रोलिंग बटन होता है दोस्तों उसको मत माउस में उस पर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिए दोस्तों। आप करिए क्या, राइट हैंड साइड में जो माउस का बटन होता है उसको क्लिक करिए और जहाँ पे जैसे एग्जाम में करते हैं ना आप वैसे ही प्रैक्टिस कीजिए। इससे होगा क्या कि एग्जाम में आप स्क्रॉलिंग बटन काम नहीं करता है, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। आप जैसे जैसे अपने आप को डालिएगा दोस्तों उस हिसाब से आपका हाथ एडजस्ट हो जाता है, इससे आपका ब्रेन भी एडजस्ट होता है दोस्तों। इससे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिए उससे अच्छा और एग्जाम के लिए आप तैयार होते जाइएगा। आशा करते हैं दोस्तों हम पूरा जानकारी दे पाए होंगे कि कैसे कैसे एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है दोस्तों, आप क्या सब क्वेश्चन वहाँ पे क्या इंटरफेस रहेगा क्या नहीं रहेगा। अगर आपको भी दोस्तों और कुछ इसमें एडिशनल चीज़ पूछना है दोस्तों, या लगे हम नहीं बता पाए, आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, हम जो आपको बताते हैं वो सब चीज़ इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बगल का बेल आइकन दबा करके ऑल के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। अब हम दोस्तों वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए दोस्तों। लव यू, बाय बाय।